ये बहुत ज़्यादा टाइट चल रही है और इसमें आवाज़ भी ज़्यादा है। धागा लेना होगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से धागे को यहाँ से रखना है और यहाँ से रखेंगे यहाँ तक, ये लूज करना है। तो आपने क्या करना है, घुमा के थोड़ा सा इसको लूज कर देना है। ये देखिए, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्ले होनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपकी सिलाई मशीन भी बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, या आपकी मशीन बहुत ज़्यादा टाइट चलती है, जाम चलती है, या आपकी मशीन धागा तोड़ती है, या टाप करती है, या नीचे से लच्छा देती है, या टाँका सही नहीं आता है? तो अगर आपकी सिलाई मशीन में इनमें से कोई एक भी प्रॉब्लम है, या ये सारी प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताई हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो अब आपको अपनी सिलाई मशीन किसी मैकेनिक के पास लेकर नहीं जाना है, आप अपने घर बैठे खुद ही इस मशीन को सही कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको इस मशीन की आवाज़ सुनाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ इस मशीन में क्या प्रॉब्लम है। ये देखें दोस्तों, कितना बेकार आवाज़ इसका। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा टाइट भी चल रही है और इसमें आवाज़ भी है। ये देखिए, खटर खटर की आवाज़ आ रही है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा टाइट चल रही है और इसमें आवाज़ भी ज़्यादा है। तो देखें, अगर आपकी सिलाई मशीन बहुत ज़्यादा टाइट चलती है, जाम चलती है और आवाज़ कर रही है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इसके लिए हमने ये वाले दोनों स्क्रू खोल लेने हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये देखें दोस्तों, हमने दोनों स्क्रू अलग कर दिए हैं। अब हमने शटल निकालना है। ये देखें, तो ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि शटल की सफाई कैसे होती है, पर मैं आपको नई ट्रिक बताने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। अब देखें दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है और ज़्यादा टाइट भी चल रही है, तो होता क्या है, कभी कभी शटल की प्रॉब्लम की वजह से भी हमारी मशीन टाइट चलती है, जाम चलती है। तो अब आपने यहाँ पर ये चेक करना होगा कि शटल खोलने के बाद भी आपकी मशीन टाइट चल रही है या आवाज़ कर रही है। होता क्या है, कभी कभी शटल की प्रॉब्लम की वजह से भी हमारी मशीन जाम चलने लगती है। अगर शटल खोलने के बाद आपकी मशीन आवाज़ नहीं कर रही है और जाम भी नहीं चल रही है, तो आपने शटल को देखना है, शटल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उससे पहले देखिए, आपने एक नज़र यहाँ भी डाल लेना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर धागा फंसा हुआ है। मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर ये धागा फंसा हुआ है, तो हमने चिमटी से धागे को भी निकाल लेना है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर ये धागा फंसा हुआ है, तो हमने चिमटी से धागा निकाल लेना है, ठीक है। ये देखें दोस्तों, अब हमने धागे को पकड़ लेना है, मशीन को इस तरह से घुमाएंगे। अब देखें दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें दोस्तों, कितना सारा यहाँ पर धागा फंसा हुआ है, तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। इस तरह से हमने मशीन को, व्हील को घुमाकर आगे पीछे करना है, तो ये देखिए धागा निकल रहा है बहुत ही आसानी के साथ। ये देखें दोस्तों, कितनी आसानी के साथ धागा निकल चुका है। उसके बाद आपने यहाँ भी चेक कर लेना है, ये जो मशीन का व्हील होता है, तो मशीन चलते चलते यहाँ भी कई बार धागा फंस जाता है, तो इस वजह से भी आपकी मशीन टाइट चलती है और आवाज़ करती है। तो अगर यहाँ भी धागा फंसा है तो आपने यहाँ भी धागे को निकाल लेना है। अगर ज़्यादा धागा फंसा है, धागा नहीं निकल पा रहा है, तो आपने इसके लिए व्हील खोलना होगा, यानी कि मशीन का पहिया खोलना होगा। तो यहाँ से मशीन का पहिया खुल जाता है, ये वाला स्क्रू खोलना है और आपने ये वाला पार्ट खोलना है, ठीक है। तो मशीन का व्हील खोल के आप यहाँ से धागा निकाल सकते हैं। उसके बाद तो अगर आपकी मशीन में धागा भी नहीं फंसा है और शटल फिट करने के बाद आपकी मशीन टाइट चल रही है, आवाज़ कर रही है, तो अब आपने यहाँ पर एक ट्रिक लगाना है। तो वो क्या करना है आपने, उसके लिए आपने शटल का ये वाला स्क्रू खोलना है। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक से पहले हमने क्या करना है, इसको सफाई भी कर लेना है। फिर हमने यहाँ पर ऑयलिंग कर लेनी है, यानी कि तेल डाल लेना है। ये देखें, अब हमने शटल को दोबारा से रख देना है यहाँ पर। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जो इस मशीन में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, सबसे कमाल की ट्रिक है, जिसकी वजह से आपकी मशीन टाइट भी नहीं चलेगी और आवाज़ भी नहीं करेगी। उसके लिए आपने धागा लेना होगा, ठीक है। ये देखिए, धागा लेंगे हम, जो ये वाली कीलें दिख रही हैं, तो हमने इस तरह से धागे को यहाँ से रखना है और यहाँ से रखेंगे यहाँ तक। ये देखें, उसके बाद हमने इसका धागा डबल कर देना है, ऑयल में इस तरह से भिगो लेना है। फिर हमने क्या करना है, जो ये वाली कील है, यहाँ से हमने धागे को रखना है इस तरह से। ये देखें, ये देखें, इस तरह से धागा रखने के बाद अब हमने क्या करना है, इस रिंग को यहाँ पर इस तरह से लगा देना है पहले की तरह। ये देखिए, अब हमने ये वाला पार्ट भी इस तरह से रख देना है और हमने इसका स्क्रू को टाइट कर देना है, ठीक है। तो धागा लगाने से ये होता है, ये जो शटल फंस कर चल रहा था, तो अब इसमें थोड़ी सी जगह बन गई है, स्पेस बन गया है और बहुत अच्छे से वर्क करेगा, यानी कि बिल्कुल भी फंस कर नहीं चलेगा। तो अब हमने दोबारा से मशीन में लगा देना है। तो हमने ये वाला पार्ट इस डायरेक्शन में रखते हुए और शटल को इसके सामने करते हुए इस तरह से रखना है। उसके बाद हमने स्क्रू टाइट कर देने हैं।
शटल लग चुका है, आप देख सकते हैं। तो अभी भी आवाज़ कर रही है, देखिए टाइट तो नहीं चल रही है पर आवाज़ कर रही है, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, अब आपने क्या करना होगा, जो ये वाली सरिया होती है ना, आपने इसको इस तरह से पकड़ कर देखना है। तो यहाँ पर सरिया में कोई भी प्ले नहीं है, यानी कि सरिया बहुत टाइट लग रही है, ये देखिए, बल्कि थोड़ी सी यहाँ पर प्ले होनी चाहिए। तो इसको प्ले कैसे लाना है, उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके बाद हमने संभी लेना है और हमने यहाँ रखना है, ये देखिए। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर धीरे से हथौड़ी मारना है, ज़्यादा जोर से नहीं मारेंगे। अब प्ले हो चुकी है, यानी कि इतनी प्ले होनी चाहिए। तो यहाँ पर हथौड़ी मारने से पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ और चेक करनी होगी, तो वो क्या है, जो ये वाला पार्ट होता है, ये जो घूम रहा है ना, तो यहाँ पर किसी किसी पार्ट में यहाँ पर पिन लगी होती है, छोटी सी कील लगी होती है। अगर इसमें पिन लगी होगी तो आप कितनी हथौड़ी मारेंगे, ये सरिया आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होगी। वो पिन जो होती है ना, वो सरिया के आर पार होती है। वो पिन यहाँ से पड़ने के बाद नीचे आकर रुकती है। तो हमने उससे पहले क्या करना होगा, यहाँ पिन के ऊपर इस तरह से हम संभी को रखेंगे और यहाँ से हथौड़ी मारेंगे। इससे क्या होगा, पिन पार निकल जाएगी, यानी कि पिन अलग हो जाएगी। पिन निकालने के बाद ही आपने ये काम करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से हथौड़ी मारना है। अगर पिन लगी तो आपने पहले पिन निकाल देना है। उसके बाद आपने यहाँ भी चेक कर लेना है, अगर आपकी मशीन में आवाज़ ज़्यादा है, मशीन टाइट चल रही है, तो आपने देख लेना है कि यहाँ पर प्ले है या नहीं है। तो यहाँ भी थोड़ी सी प्ले होनी चाहिए। तो मशीन चलते चलते यहाँ पर कचरा वगैरह फंस जाता है, तो इस वजह से आपकी मशीन जाम हो जाती है और प्ले नहीं होती है। तो हमने प्ले कैसे लाना है वो देखते हैं। इसके लिए हमने 10-11 नंबर की चाबी लेना है और 11 नंबर वाले साइड यहाँ लगाना है। इस स्क्रू को थोड़ा ढीला लूज करना है, ये देखिए इस तरह से ये खुल जाता है, ये देखिए। और इसको खोलने के बाद अब हमने क्या करना है, ये वाला जो पेच है ना, ये देखिए, ये जो घूम रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाला पेच, इसको देखिए। पहले तो ये टाइट होगा ना, तो आपने क्या करना है, घुमा के थोड़ा सा इसको लूज कर देना है, ये देखिए। अब ये लूज हो चुका है। उसके बाद हमने इस वाले पेज को टाइट कर देना है, यानी कस देना है। ये देखिए अब इसमें प्ले हो चुकी है, ये देखिए। अगर आप बीच में देखेंगे तो यहाँ पर प्ले है, ये देखें। मैं आपको और पास से दिखाना चाहूँगा। अब देखिए यहाँ पर ये प्ले है ना, देख सकते हैं आप। तो इतनी प्ले होनी चाहिए। उसके बाद हमने इस वाले स्क्रू को टाइट कर देना है। अब हमने यहाँ पर पेचकस लगा के यहाँ से टाइट कर देना है। ये टाइट करने के बाद अब आपने फिर चेक कर लेना है। ये देखिए आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है मशीन में और बिल्कुल टाइट नहीं चल रही है। ये देखिए आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है मशीन में। तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम मैकेनिक के पास जाते हैं और हमारे बहुत ज़्यादा पैसे भी लग जाते हैं, तब जाकर मशीन सही होती है। उसके बाद अगर आपकी मशीन फिर भी आवाज़ कर रही है तो आपने क्या चेक करना है, जो ये वाला पार्ट है, देखिए यहाँ भी थोड़ी प्ले होनी चाहिए, पर देख सकते हैं यहाँ भी प्ले नहीं है, इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने 14 नंबर की चाबी लेना है और इस वाले नट को लूज़ करना है। देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से लगाना है, ये देखिए थोड़ा लूज करेंगे इसको इस तरह से। तो यहाँ बीच में प्ले होनी चाहिए, पर यहाँ पर बिल्कुल भी प्ले नहीं है। तो हमने ये वाला नट खोल दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर पेचकस लगाना है और देखिए हमने इस तरह से खोलना है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखें यहाँ पर थोड़ी प्ले आ गई। उसके बाद हमने इस नट को टाइट कर देना है। अब हमने मशीन चला कर देखना है, चेक करना है इसका आवाज़ कैसा हुआ और ये कितनी मुलायम है। ये देखें मशीन में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, नोट कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले खटर खटर की आवाज़ आ रही थी, अब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है और मशीन बहुत ज़्यादा मुलायम चल रही है, बिल्कुल भी टाइट नहीं चल रही है। ये देखिए जब मैंने व्हील घुमाया और व्हील को छोड़ा तो देखिए व्हील कितनी देर तक घूम रहा है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मशीन टाइट चल रही होती तो इतनी देर तक इसका व्हील घूम नहीं रहा होता। ये देखिए